गुड आफ्टरनून कल सर। हमने क्या किया? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल हमने क्या किया था डिस्कस? अच्छा, वॉल्यूम बाई दी डबल इंटीग्रल। वॉल्यूम बाई दी डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम बाई दी डबल इंटीग्रल ये किया था। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाई दी ट्रिपल इंटीग्रल। वॉल्यूम बाई दी एप्लीकेशन ऑफ दी ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रल। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ द डबल इंटीग्रल करी, ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रल हम करते हैं। उसमें मेन एप्लीकेशन है वॉल्यूम। क्या है वॉल्यूम? द वॉल्यूम v of a three-dimensional region is given by this. The volume v of a three-dimensional region is given by v is equal to b triple integral under the volume dx dy dz if the region is bounded by, वही जैसे हमने वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वे से। x इज इक्वल टू भी वहां पर भी हमने देखा था कि लिमिट्स हमने निकाली थी, and value of x in terms of y and z. Similarly, value of x upper limit in terms of y z, y in terms of z, y in terms of z, and z is constant. A to z is equal to b. Then volume v is equal to b integration a to b. क्या नहीं है?
तो वहाँ से ऑफिस में पहुँचाने जरूरी थे यहाँ से। हाँ जी। अच्छा, ये बता रहे थे वॉल्यूम यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रल, यानी ये वॉल्यूम बन जाएगा, दिस विल बी द वॉल्यूम आपके पास में, द रीजन बाउंडेड बाई this these two curve and under these curve and the limits for the z is equal to this, then volume is given by this one. The order of integration may be changed with the suitable change in the limit of integration. The order of integration आप चेंज कर सकते हैं जैसे ही सुटेबल इंटीग्रेशन की, जैसे यहाँ पर x की लिमिट थी तो dx का हो जाएगा, ये y की लिमिट थी ये y का हो जाएगा, z की लिमिट थी ये z का हो जाएगा। तो सिमिलरली इफ वी हैव दी फर्स्ट लिमिट जो हमारे पास में इन x और y के अंदर होंगी तो z की लिमिट हो जाएंगी तो वो dz हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन विल बी चेंज, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन may be changed with a suitable change in the limits of integration। ठीक है, और उसी तरह से हमने पीछे भी देखा है, यहाँ दोबारा भी लिख देते हैं, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, इन दैट केस द वॉल्यूम विल बिकम सिलेंड्रिकल coordinates, volume will become r dr d phi dz। in spherical coordinate volume will become under the volume v r square sin theta dr d theta d phi। ये आपके पास में फार्मूले है वॉल्यूम के यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रल। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड bounded by the surface x divided by a raised to the power 2 by 3, y divided by b raised to the power 2 by 3, z raised to the power c raised to the power 2 by 3 is equal to be 1। सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपके पास में जो है dx dy dz ये है। अब हमारे पास में जो वॉल्यूम है, जो ये कर्व है सरफेस है, इसको डायरेक्ट तो हम इंटीग्रेशन या लिमिट्स में जब आएगा तो इंटीग्रेशन करना हमारा मुश्किल हो जाता है, तो वी कैन चेंज इनटू द अनदर वेरिएबल, चेंजिंग द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड स्मॉल लेते हैं ताकि इनको कैपिटल ले लें, या तो दूसरे लेने पड़ेंगे यहाँ पर। जेड टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, वेयर क्या मान लेता हूँ, x डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 1/2 को मैं कैपिटल x मान लेता हूँ, y डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर 1/3 को 1/3 को 1/2 नहीं 1/3, क्योंकि ऊपर 2/3 है ना, वो 2/3 को हमने यानी बाय जो डिवीजन में 3 है उसको खत्म करना था कि स्केयर पड़ा रही, इज इक्वल टू y एंड z बाई c
raised to power 1/3 is equal to be z. That is, this implies, अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a x क्यूब, y इज इक्वल टू b y क्यूब एंड z इज इक्वल टू बी c z क्यूब. जब हम ये चेंज कर रहे हैं x y z, so required surface will become, so equation 1 become, x को ये पुट कर दिया तो देखो ऊपर क्या था, x बाई a से a कैंसिल हो गया तो 2/3 थी, यहाँ पर 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू बी राइट हैंड साइड 1 become this, which is a sphere, which will become a sphere. तो पहले सफेयर था तो हमारा जो ये जो वॉल्यूम है इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि dx dy d की वैल्यू, dx dy dz की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल dx कैपिटल dy कैपिटल dz. तो उसके लिए जैकोबियन निकालना पड़ेगा, जैकोबियन, दैट इज जैकोबियन ऑफ x y z with respect to capital X capital Y capital Z. कर्ल x अपॉन कर्ल x, कर्ल x अपॉन कर्ल y, कर्ल x अपॉन कर्ल z, कर्ल y अपॉन कर्ल x, कर्ल y अपॉन कर्ल y, कर्ल y अपॉन कर्ल z, कर्ल z अपॉन कर्ल x, कर्ल z अपॉन कर्ल y, कर्ल z अपॉन कर्ल z. थ्री ए एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमने लिया, जो लिया था x से विद रिस्पेक्ट टू x, 3a एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z भी 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा y का, उसका हो जाएगा 3b y स्क्वायर, ये 0 हो गया. तीसरा ये 0, ये 0 विद रिस्पेक्ट टू z 3c z स्क्वायर, ये आ जाएगा. देन सिंप्लीफाई इट, इट विल बिकम 27, सीधा एक उसका आ गया, तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल. 27 a b c x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. Therefore required volume will become is equal to be 27 a b c, और ये बन गया आपके पास में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इंटू dx dy dz. यही बन गया ना? हाँ भाई, हैव यू अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. ठीक है, ये वॉल्यूम बन गया. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको भी सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि लिमिट आपने निकालनी पड़ेगी. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग दिस वन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इससे हमें निकालनी है. लेकिन इससे निकालने की बजाय हम यानी इन टर्म्स ऑफ z की लिमिट निकालनी है, तो क्या बन जाएगा, पूरा कंप्लीट स्फीयर लेना मुझे. तो z की लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में. तो हम क्यों ना इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर ली, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके कर लें, जिससे हमारा बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि लिमिट्स उसमें 0 to 1, 0 to पाई और 0 to 2 है. तो उसमें चेंज कर लेते हैं, यानी डबल डबल चेंज करनी पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड में एक पर्टिकुलर में. चेंजिंग द वेरिएबल्स x y z to spherical polar coordinate. R, theta and phi, so that x is equal to क्या बन जाएगा, r sin theta cos phi.
y is equal to be r sin theta sin phi, z is equal to be r cos theta। तो जैकोबियन की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं। जैकोबियन यानी with respect to of Jacobian of x y z with respect to r theta and phi, that is equal to be simply r square sin theta। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। Therefore required volume will come is equal to be 27 ABC पहले है, और इन लिमिट हो जाएंगे 0 टू पाई थीटा की, 0 टू पाई फाई की, 0 टू 1 आर की। आर स्क्वायर नीचे लेना पड़ेगा हमें क्योंकि बड़ा है ना ये। एक मिनट, अच्छा ये इक्वल टू भी गलत ले लिया। required is equal to 27 ABC 0 to 2 pi 0 to pi 0 to 1। पहला है r स्क्वायर साइन थीटा, फिर x की वैल्यू है। अच्छा पहले x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी सबसे पहले, वो तो लास्ट में पुट करेंगे। x स्क्वायर की वैल्यू में है, x है r साइन थीटा cos फाई, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। y स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। z स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, dr d थीटा d फाई। अब मैं क्या कर लूँ, इसको 8 टाइम्स करके, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट में, क्योंकि हमारे पास में इसलिए पाई बाय 2 करी क्योंकि सीधे फार्मूले होते हैं। पाई बाय 2 अगर लिमिट हो तो सीधे फार्मूले होते हैं, वी कैन अप्लाई दैट वन फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट of the sphere r varies from 0 to 1, theta varies from 0 to pi by 2, and phi varies from 0 to pi by 2। Therefore required volume will become 27 ABC into 8 times of 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, 0 to 1। और क्या बच गया, आर स्क्वायर की देखता हूँ, 1 2 3 4, आर की पावर 8 होगी। साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड साइन, साइन की पावर 5 होगी, एंड कॉस, ये लिख लेता हूँ बाद में देखूंगा। आर की पावर 8, साइन की पावर 5 थीटा, कॉस थीटा वाला देखें कॉस का, ये 5 है, ये बन गया, ये एक ही है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 5 भी एक ही है, कॉस स्क्वायर 5 भी एक ही है, एक एक है फिर तो। ये आपके पास में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद आ गया साइन स्क्वायर 5, उसके बाद आ गया कॉस स्क्वायर 5, उसके बाद आ गया डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ये बन गया आपके पास। देन सबसे पहले इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू आर, इसको विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट किया तो ये बन गया 20 आर से 56, 16 और 5 21 216 ए बी सी 0 to pi by 2,
0 to π/2, ये बन गया आपके पास में r की पावर 8, 9 डिवाइडेड बाई 9, लिमिट 0 to 1, साइन की पावर 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई डी थीटा डी फाई, देन दिस इज इक्वल टू 1/9 आ गया, तो 216 ABC डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सोल्व कर लोगे, यानी इसको तो पहले मान लिया ये खत्म हो गया, यानी अब थीटा की π/2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, साइन की पावर 5 है, कॉस का स्क्वायर है। यस सर। बताओ फिर मेरे को। सर इसका होगा सर 6 × 4 × 2। एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ, साइन की पावर 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, 216 ABC डिवाइडेड बाई 9, 0 to π/2। हाँ अब बोलो क्या आएगा। सर 6 × 4 × 2 अपॉन में 7 × 5 × 3 × 1, और इनटू में 1 होगा क्योंकि दोनों जो पावर है, अगर दोनों इवन होती है तब π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों में से कोई भी इवन नहीं है तो फिर अपन 1 से करते हैं। तो कुछ गड़बड़ लग रही है, 6 कहाँ से आएगा, 4 से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा न्यूमरेटर में। हाँ भाई 4 से शुरू होगा न्यूमरेटर में। यस सर। ठीक है, ये बन गया, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो सीधा बाहर ले आते हैं। अच्छा 216 किसी से कैंसिल हो जाएगा, 216 तो कैंसिल होगा, किससे नहीं होगा, करके बताना मेरे को किस किस से क्या कैंसिल हो रहा है। ऊपर वाला तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन नीचे वाले कैंसिल होंगे जरूर, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है। अच्छा अब रह गया इसका, दोनों इवन पावर हैं, दोनों आपके पास में इवन पावर हैं, तो इसमें क्या आएगा, इवन पावर है तो 1 1, ये 1 और 2, सर 1/4 × 2 × π/2 इंटू π/2, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब देखो किससे क्या कैंसिल हो रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से आपका ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, अब किससे कैंसिल हुआ, क्या 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 6 18, 9 चौके 36, बस और तो कुछ नहीं हुआ, खत्म। ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 7 5 जा 35, और आ गया पाई ABC, बस वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट। है समझ में भाई? आ गया समझ में? अब एक और है सर, जो इंटीग्रल वाला जो फॉर्मूला आपने यूज करा सर, वो एक बार बता देंगे? पता भाई, फॉर्मूला बता। सर मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, मैं लिख दूं पहले। साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा,
एक मिनट रुक जा, मैं केस बना रहा हूँ यहाँ पर। m और n ऑड है, इवन है, अलग, क्योंकि अलग अलग होता है ना, इवन हो तो दोनों पावर π/2 आती है। चल बताओ, ये बता दे तो m and n both are odd। बता भाई अब क्या आएगा? सर न्यूमिनेटर में आएगा m-1, m-1, m-3, m-3, m-5 डॉट 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 डॉट, m-5 डॉट 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 डॉट, यानी जब तक वो नेगेटिव ना आए, नेगेटिव वाली टर्म छोड़ देनी है, उससे पहले सब करते जाएंगे। और दूसरा n-, यस सर, n-1, n-3, n-5 डॉट डॉट। ठीक है। डिनोमिनेटर में सर m प्लस n, m प्लस n, फिर मल्टीप्लाई में m प्लस n-2, फिर ऐसे ही m प्लस n-4 डॉट डॉट डॉट। दोनों ओड है तो क्या आएगा मल्टीपल में? π/2 कुछ आएगा क्या? नहीं सर, 1 आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा d थीटा। व्हेन एनीवन इज ऑड या साइन की पावर ऑड? नहीं सर, जब m और n दोनों इवन होंगे ओनली देन अपन को π/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक ओड एक इवन तो भी 1 से ही करना है। m and n both are even। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो केस है ये आइदर और हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, when m और n are odd, ठीक है, और ये when m and n both are even, तो क्या होगा बोलो ऊपर? सर सेम फॉर्मूला है, बस मल्टीप्लाई में π/2 हो जाएगा। अच्छा, सेम फॉर्मूला है। into π/2, ठीक है भाई? यस सर। तो ये नोट कर लेना चाहिए फॉर्मूले अपने, दीज आर सो मच यूजफुल। एक और है एप्लीकेशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने जैसे आपके पास में क्या है, जैसे सर्कल है, सर्कल को मैंने रिवॉल्व कर दिया पूरा, सर्कल को पूरा, जैसे सफेयर जो बनता था वो सेमी सर्कल को रिवॉल्व करके बनता है ना। आप पेज लेना, उस पेज में से आप एक सेमी सर्कल काटना और उसको रिवॉल्व करना, एक पूरा सफेयर बन जाता है, बन जाता है ना। तो उस तरह से रिवॉल्यूशन करना, कोई भी सॉलिड चीज है, ये तो हमने सफेयर बनाया, अब कोई भी सॉलिड चीज है उसको रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करके वो 3 डायमेंशन में बन जाती है चीजें, तो उसका वॉल्यूम निकालना है मुझे। वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या? कंसीडर एन एलिमेंट्री area delta x delta y at the point, जनरल पॉइंट पर, of a plane area R if this elementary area is revolved, if this elementary area is revolved about x-axis, it will, अब क्या था आपके पास में, ये कोई भी रीजन था, इस रीजन में हमारे पास में ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का रीजन था,
एट पॉइंट P पर, ये P है कोई भी पॉइंट, इस पे ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, ठीक है। इसको मैं अबाउट x एक्सिस रिवॉल्व कर रहा हूं, रिवॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। इट विल जनरेट ए रिंग, एक रिंग बन जाएगा ऑफ रेडियस y, ऑफ रेडियस y का, अबाउट x एक्सिस कर रहा हूं ना, उसका रेडियस जो है एक, यानी आप थोड़ा सा कोई भी चीज लेके चलो, यानी बीच में एक लाइन है और उसके ऊपर कोई भी आप वो लो, क्या कहते हैं, आपने वो, आपके पास डाई देखी होगी ना, आपने डाई, डाई देखी है जो टॉसिंग है डाई, लूडो Yes, खेलते, sir. लूडो खेले हो ना, Yes, sir. उसमें जो डाई है, First song. ठीक है ना, उस डाई को मतलब नीचे एक लाइन आपने ली, पेन ले लिया और पेन से ऊपर 6 इंच या 4 इंच ऊपर पकड़ लिया उस डाई को, और जितना वो वहां पे डिस्टेंस, वहां पे वैल्यू कितनी है उसकी, वाई की डिस्टेंस पे है, वो एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है, और उस डाई को आपने पूरा उसी रेडियस मान के पूरा तरफ, चारों तरफ रोटेट करके देखा, तो रिंग बन जाएगा ना, रिंग बन जाएगा ना, तो वो रिंग बन गया। यानी जैसे आपने क्या है कि एक रस्सी, एक आपने कील जमीन में गाड़ दी और रस्सी बांध दी, और रस्सी के किनारे पे कोई चीज आपने कोई कील बांधी, तो आप एक सर्कल बना देते हैं ना, पूरा चारों तरफ घूम के एक गोल सर्कल बन जाता है। उसी तरह से वो 2 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहे हैं हम, तो रिंग बन गया आपके पास में, रिंग ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस y का रेडियस का। द एलिमेंट्री वॉल्यूम volume delta V of this ring is given by टू पाई y into delta y delta x। ये फॉर्मूला होता है उस रिंग का, जो है एलिमेंट्री रीजन से जो वॉल्यूम बना रिंग का, तो वो आपके पास में ये फॉर्मूला होता है 2 पाई y into delta y delta x। अब इस dv को मैंने क्या कर दिया, एक तरह से ये स्मॉल था, डेल्टा x डेल्टा y स्मॉल था, यानी समेशन बनाया, समेशन बना के फिर लिमिट एज ए सम बना के, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी पूरे रीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया, देयरफॉर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, दैट इज 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन r, यानी पूरे उस रीजन में घुमा दिया, dy dx, ये वॉल्यूम ऑफ द रिवॉल्यूशन बन जाएगा, विच इज दी, यानी अब मैंने उस पूरे रीजन को, यानी ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को घुमाया चारों तरफ में, यानी इस पूरे रीजन को मैंने रोटेट कर दिया ऐसे पूरे एक्स एक्सिस के, उसका क्या वॉल्यूम बनेगा, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये बन रहा है, विच इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड formed by the revolution of the region या of the area r about x axis। सिमिलरली अबाउट y एक्सिस करना हो तो मुझे सिमिलरली if the area r revolves about y axis, then the required volume V is given by
2 pi over the region x dx dy। ठीक है, अबाउट y एक्सिस अगर हम करते हैं। सिमिलरली इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना चाहें, चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट, by putting x is equal to be r cos theta, y is equal to be r sin theta, and dy dx is equal to be r dr d theta। तो इक्वेशन ये जो है, इस वॉल्यूम को अगर चेंज करना चाहें लेट इट बी 1, इस वॉल्यूम को चेंज करना चाहें लेट इट बी 2, तो फॉर्मूला 1 becomes 2 pi over the region r sin theta, y है, y की वैल्यू है r sin theta, इसलिए y की वैल्यू पुट करिए r sin theta, dx dy है r dr d theta, that is equal to be 2 pi over the region r square sin theta dr d theta, and formula 2 will come 2 pi over the region r, तो सीधी वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसमें x की वैल्यू पुट करी r स्क्वायर cos थीटा dr d थीटा। इस तरह से वॉल्यूम फॉर द रिवॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ लेट अस कंसीडर द एग्जांपल फॉर इट। आपकी क्लास है क्या अभी? यस सर। किस चीज की प्रैक्टिकल है क्या, वैसी क्लास है? लैब सर लैब क्लास। तो लैब में 5-7 मिनट लेट हो सकते हैं या नहीं? यस सर। अच्छा, दूसरा मैं ऐसा रहा था कि कल मुझे एक क्लास मिले, चलो वो कर लेते हैं, ये तो रहने देते हैं। अब कल मुझे एक क्लास मिले, कितने बजे मिल सकती है? क्योंकि हम थोड़ा पीछे हैं काफी सिलेबस में।